Assalamu alaikum. Students, I am Kamran Sayal, your chemistry teacher, and you are watching GS Academy YouTube channel. बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं, मिक्सअप होते हैं, कौन कौन सी शेप्स कैसे कैसे बनाते हैं। इस सारी चीज़ को हम आज के लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आज हम जो है वो आप लोगों का कवर करेंगे। मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट आपसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा, MCQs अगर कोई पॉइंट आता है तो वो आपसे कैसे पूछ सकता है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आज का लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बड़ा पसंद आएगा। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हम लोग ना हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले केमिस्ट्री से निकल कर ज़रा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हम ना जनरल सा कंसेप्ट लेते हैं। बच्चों, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं। मान लें कि एक मेरे पास स्मॉल प्लांट है जिस पे फल बड़ा अच्छा लगता है, वो पैदावार बड़ी अच्छी देता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी यह है कि वो फल अच्छा दे रहा है लेकिन हाइट में छोटा है। और एक मेरे पास प्लांट है जो फल नहीं देता, बीज नहीं देता और उसकी हाइट जो है वो टाल है, बड़ा पौधा है। हमें क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसा प्लांट हो कोई जिसकी हाइट भी अच्छी हो और वो क्रॉप भी अच्छी दे, वो हमें प्रोडक्शन भी अच्छी दे, मतलब उस पर फल फूल बीज भी सारा कुछ जो है ये लगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छोटे हाइट वाले प्लांट का बीज लेंगे और बड़े हाइट वाले प्लांट का बीज भी लेंगे। हम उनकी हाइब्रिड करवाएंगे। हाइब्रिड करने के बाद जो हमें बीज हासिल होगा उसको हम लोग बोएंगे। बोने के बाद वो जो प्लांट है उगेगा, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? उसके अंदर हाइट जो है दरमियाने किस्म की होगी और उस पर फल भी लगेगा। मीन क्या मतलब? ये हुआ कि उसके अंदर दोनों प्लांट्स की जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो चुकी है। उसने दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टी को इनटेक कर लिया है। बात समझ आ गई है? उसने दोनों प्लांट्स की, मीन के क्रॉप प्रोडक्शन वाले प्लांट की भी और जो हमने टाल प्लांट की बात की थी उसकी भी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अडॉप्ट हो चुकी हैं। अब उसकी हाइट भी अच्छी है और वो फल फूल भी अच्छे दे रहा है। बात क्लियर है? आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ को केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे। काम मुश्किल नहीं है। हमने ऑर्बिटल को मिक्सअप करवाना है और हमने नए ऑर्बिटल बनाने हैं। ये हम सारा काम किस लिए करेंगे? बच्चे, हम लोगों ने जब एटम को पढ़ा, हम लोगों ने बॉन्डिंग को पढ़ा, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स आपस में, जो एटम्स होते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को पता ही है। अब वो जो एटम्स बच्चों बनते हैं उनके आपस में जब बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होती है, वो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी शेप कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, किस एंगल के साथ वो मॉलिक्यूल की शेप बन रही है,
उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन आपकी हाइब्रिडाइजेशन करेगी। हम लोग जो है, जो पॉइंट मैंने आपके सामने दो तरह के रखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमारे दो तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। नंबर वन मैंने बताया, ये आपकी जो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। क्या मैंने कहा? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब स्ट्रक्चर, कि जब एटम आपस में मिलते हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। एक ये हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। नंबर टू पे ये आपके ना एंगल के बारे में जो एक्सप्लेन करेगी, एंगल्स बताएगी कि जब एटम आपस में मिल रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उनका एंगल कैसा होगा। उनको वो जो एंगल बना रहे हैं, तीन तरह से एंगल हम आज के लेक्चर में करेंगे। जब मॉलिक्यूल बनते हैं तीन तरह के एंगल बनते हैं, हर टाइप का अलग अलग एंगल बनता है, हर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप का अलग अलग एंगल भी है, हाँ वो भी पढ़ेंगे। डिफाइन मैं करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने दो पॉइंट रखे हैं, ये कह लें कि आपके पास ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंगल्स। इन दोनों पॉइंट्स को लेके आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने करनी है। नंबर वन पे मैं ना इसको डिफाइन करता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। डेफिनेशन में जब हम लिखते हैं, हम लोग कहते हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है, उनकी एनर्जी भी हर ऑर्बिटल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। मिलने से पहले, ओवरलैपिंग से पहले, मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा जब ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से पहले उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है, लेकिन जो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है, उनकी शेप्स भी सेम हो जाती है, और जब नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम होती है। कैसे होती है, ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है वो फिनोमेना करने लगे हैं। डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, the process in which different atomic orbitals with different shapes and energy, मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप्स और एनर्जी मुख्तलिफ होती है, जब आपस में मिक्स हो जाते हैं फिर क्या फिनोमेना होता है? मिक्स टूगेदर, इकट्ठे मिलते हैं, एंड फॉर्म, और बनाते हैं न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं? न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल with same shapes and energy. Such process is called hybridization.
ये बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। मिलने से पहले इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, जब ये ओवरलैप कर जाते हैं, इनकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है। हम लोग ना बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मिलने से पहले इनके ऑर्बिटल की शेप्स और एनर्जी कैसे है, मिलने के बाद क्यों सेम हो जाती है। हम लोग जानते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका जो मेन एलिमेंट है हम जानते हैं वो कार्बन है। हम जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तब हमें यह कंसेप्ट जो है पूरे का पूरा सामने आता है। इट मीन कि हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना होगा। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे ना हेडिंग दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ये ज़रा देखें बच्चे, हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 मास नंबर होता है। और आप लोग ये भी बड़ा अच्छे से समझते हैं किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए ज़रा, मैं जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करता हूँ, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। 2 बार हर चीज़ को आपने जो है रिपीट करना है। अगर आप लोगों को नहीं भी आता है, मैट्रिक में अगर आपके कंसेप्ट नहीं भी हैं तो 2 बार आपने हर टर्म को जो है वो रिपीट करना है। स्कूल स्कूल इट मीन SS, दोबारा से आप ड्रा करते जाए ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, हर एक का पहला वाला वर्ड आपने लिखना है। डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को ड्रा करते जाएं। इस तरह से इनकी 1S आएगा, 2S आएगा, फिर S को ढूंढें कहाँ पे है, उस पर 3 लगाएं। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे। और याद रखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी शेल का डुप्लेट रूल हम लोग कंप्लीट करते हैं, बात समझते हैं ना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट शेल की तरफ आते हैं। सेम आपके पास वो फिनोमेना होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग करेंगे 1S, हम लोग करेंगे 2S, ठीक है, और हम लोग करेंगे 2P। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे शेल की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। डू यू नो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। और ये अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर के, तो उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि ऑर्बिट क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। बच्चे, ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं, S, P, D एंड F। हम लोग आज के लेक्चर में ना हमारा जो फोकस होगा वह सिर्फ 2 ऑर्बिटल के ऊपर होगा, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल्स। मैं इसकी शेप्स भी आपको ड्रा करके दिखाता हूं। इसकी शेप्स यहां पे मैं ड्रा करने लगा हूं। बच्चे, जो आपके पास S ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है। किस टाइप का होता है ये मैं ड्रा करके आपको दिखाया है। ये आपके पास है S ऑर्बिटल, गौर से समझें। S ऑर्बिटल स्फेरिकल, सर्कुलर, ठीक है। जो आपके पास P ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है। हम लोग ना जिम जाते हैं, जिम में हम लोगों ने एक डंबल देखा होगा,
जिसको हम उठाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइप का होता है। अब ये जो शेप है ये एस ऑर्बिटल की है, स्फेरिकली है। ये जो शेप है वो आपके पास पी ऑर्बिटल की है। बच्चे आप लोग समझते हैं कि आप लोग इसको किसी भी एंगल में रोटेट करा के इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, इसको आप लोग इसके ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है? हम लोग जो है इसको एक्सेस के अकॉर्डिंग लेते हैं। माई मीन टू से पी एक्स, पी वाई एंड पी सी, हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ P नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं करूँगा 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ तक आई थिंक आपको कंसेप्ट की समझ आ गई कि मैंने S के साथ x y z, S के साथ x y z क्यों नहीं लिखा, मैंने P के साथ x y z क्यों लिखा है। क्योंकि ये हमें हर एंगल से स्फीरिकल नज़र आ रहा है, सर्कुलर नज़र आ रहा है, और हमें ये जो P है इसकी ओरिएंटेशन को मैं घुमाऊंगा और इसको मैं एक्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकता हूँ। बात क्लियर है? देखिए, अगर मैं बात करूँ px की, मैं नीचे ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको, बाद में आपको मिटा देना है, हम इसको जो है वो नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, इसका जब ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रा करूँगा, ये ज़रा देखें, ये मेरे पास आता है pz के अकॉर्डिंग, सॉरी px के अकॉर्डिंग। मान लें ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास z है, z एक्सेस है, x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। ये मेरे पास एक्सेस मैंने कुछ ड्रा किए हैं। देखिए, मैंने लिखा है 2px, मैंने जो ड्रा करना है ऑर्बिटल वो मैंने करना है px के ऊपर। ये आपके पास जो ऑर्बिटल बना है वो आपके पास px ऑर्बिटल बना है। सेम अगर मैं ड्रा करूं 2py, आपको कंसेप्ट आई थिंक समझ आ गया होगा कि मैंने जो ऑर्बिटल ड्रा करना है बच्चों, किसके ऊपर करना है। ऑब्वियसली जो आप समझ रहे हैं कि मैंने ये जो है ऑर्बिटल y के ऊपर ड्रा करना है। ये ज़रा देखिए, इस टाइप के एक्सेस को, ये ऑर्बिटल आपके पास px ऑर्बिटल है, और ये आपके पास कौन सा है, py ऑर्बिटल है। pz ऑर्बिटल खुद प्रैक्टिस करें, pz ऑर्बिटल आपने कैसे करना है। नेक्स्ट जो है pz क्या आएगा, आप समझते हैं ये जो लाइन है pz की है, तो ऑर्बिटल ऑब्वियसली किसके ऊपर आएगा, z की लाइन के ऊपर आएगा, तो pz ऑर्बिटल आपका बन जाएगा। बात क्लियर हुई? ये आपके पास जो ऐसी स्टेट है, ये जो मैंने आपको बात की है, ये वाली बात, ये बच्चे मैंने ना सिर्फ आपको शेप्स को समझाने के लिए लिखा है। इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखें, हम लोग नेक्स्ट जो है इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। बच्चे, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, कार्बन की कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने आपके सामने रखी है, इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है बच्चों? ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें डुप्लेट रूल जब कंप्लीट करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर आपके पास 2 माइनस हो गए, 4 बच गए। तो मैं यूँ करूँगा, 2 में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता हूँ। अब आपके पास कितने बच गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट बिहाइंड, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे रह गए। ये तो हमने एस को दे दिए। अब P के ऊपर 2 नहीं आएगा अकेले के ऊपर, P जो है एक्स वाई जी में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने थे 6 बनाने के लिए, पूरे करने के लिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन
2py को मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं बचा। इस यहां पर पहुंचने से पहले पहले ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो चुके हैं। बात क्लियर हुई? ऐसी स्टेट को मैंने नाम दिया है ग्राउंड स्टेट का। अब ये सेल को कंप्लीट करने के लिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, वैकेंट है यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या करेगा ये जो करीब सबसे करीब शेल इसके साथ होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? दोबारा से मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल। होगा क्या? इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz की तरफ चला जाएगा। यूं जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की जो है मुसावी तकसीम हो जाएगी। तो आपके पास एक नई जो स्टेट बनेगी वो स्टेट क्या कहलाएगी? मैंने जो आपसे बात की है, मैंने कहा ये 2s है, ये आपके पास ये भी 2s है, ये आपके पास 2px है, ये आपके पास 2py है और ये आपके पास 2pz है। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपसे बात करता हूँ बाद में कि मैंने यहाँ पे जो है वो 1 क्यों ड्रा किया। देखिए मैंने आपसे कहा इसके सबसे साथ वाला जो शेल है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो 2s है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से यहाँ जो है क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बात समझ आ गई है? और ऐसी स्टेट को आप लोग क्या बोल लेते हैं? आप लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ है तो हम ऐसी स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट बोल लेते हैं। बच्चे कार्बन के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो हम कहते हैं डाइवेलेंट शेल, डाइवेलेंट वैलेंसी। अगर हाँ, लेकिन जो कार्बन है वो तो टेट्रावेलेंट होता है। इसका क्या मतलब है? डाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट क्या होते हैं? बच्चे डाइवेलेंट का मतलब है कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे करने के लिए क्या करेगा? वो 7 के एटम से जो है वो बॉन्ड शेयर कर लेगा। कैसे करेगा? फिनोमेना क्या होगा? मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन जो है इसका क्या मकसद है? ड्रा करने का क्या मकसद है? इसका ये मकसद है आप लोगों को ये समझाना है कि जो कार्बन एटम होता है वो आपके पास डाइवेलेंट होता है तब जब इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइवेलेंट कहते हैं। लेकिन कार्बन एटम जो होता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? तो उसको अपने शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिक्वायर्ड है। याद रखें पूरे कंसेप्ट को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेके चले हैं। बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, 4 वैलेंसी। इट मीन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है 7 वाले एटम के साथ। अब यहां जो है हाइब्रिडाइजेशन आपसे ये कहती है कि आपने एक मॉलिक्यूल भी ड्रा करना है। क्या करना है? आपने एक मॉलिक्यूल भी ड्रा करना है और उसमें जो कार्बन एटम है उसकी 4 वैलेंसी भी हैं वो भी पूरी करनी है।
हम मॉलिक्यूल भी ड्रा करेंगे, कार्बन की चारों वैलेंसी को भी पूरा करेंगे, हम मॉलिक्यूल की शेप्स भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम उसका एंगल भी बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स में मिलेंगी। बात क्लियर हुई है? हम लोग जो है अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you have to learn the types of hybridization. Do you know how many types of hybridization? There are 3 types of hybridization. So what are these? Number 1, sp3 hybridization. Number 2, sp2 hybridization. Number 3, sp hybridization. बच्चों, जो मैंने आपसे बात की है, मैंने आपसे कहा टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। There are 3 types of hybridization. There are 3 types of hybridization. Number 1, sp3 hybridization. Number 1, sp3 hybridization. सेकंड नंबर पे नंबर 2, sp2 hybridization. And number 3, sp hybridization. ये बच्चे आपके पास जो है 3 टाइप्स मैंने रखी हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बच्चे इनका लिखने का ये तरीका है, ये आपके पास जो SP मैंने डाले हैं साथ में 3, 2 और 1 लिखा है। S भी आपका स्मॉल आएगा, P भी आपका स्मॉल आएगा। कभी भी आप इसको कैपिटल वर्ड में नहीं लिखेंगे वरना ये जो है गलत हो जाएगा। SP लिखेंगे और ऊपर जो मैं आपके प्रोनाउंस कर रहा हूँ sp3 और sp2, ये इसकी पावर में आप लिखेंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स क्या हैं, ये S और P का करैक्टर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है। टाइप्स को 1 बाय 1 हम आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं में से जो है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हम बनाएंगे। जो बात मैंने टाइटल ऊपर लिखा है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की हम लोग जो हैं शेप्स भी ड्रा करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये तो बता दिया कि एटम बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की शेप्स कैसी होती है, एग्जैक्ट शेप कैसे बनती है, और नंबर 2 उन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड क्या होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन आपको बता रही है। तीनों टाइप्स को हम लोग जो है नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन करने लगे हैं। हम लोगों ने बात करनी है टाइप्स के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। नंबर 1 पे मैं जो बात करूंगा वो बात करेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। बच्चे सबसे पहले हम लोग ना याद रखें, इसको हेडिंग्स की मदद से जो है वो समझना है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू याद करने का भी तरीका आपको बता दूं। आपने पूरे का पूरा जो आपके पास टॉपिक है हेडिंग्स को लेके आपने चलना है, आपकी लर्निंग में भी आसानी होगी और आपके जो है मेरे पॉइंट्स को समझने में भी आपको आसानी होगी। नंबर 1 पे हम लोग जो काम करेंगे वो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसको डिफाइन आपने कैसे करना है। डेफिनेशन मेरे बच्चे सारी की सारी इसी में से हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, हमें टॉपिक ही बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और कैसे है। देखिए, आप यूं कह लें ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस
इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स mix together, 1s and 3p orbitals mix together and form, और बनाते हैं, टोटल कितने बनाएंगे? 1s and 3p orbital when mixed with each other then they form 4sp न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने बनाएंगे? एक s और 3p, टोटल कितने हो गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो मैं कह सकता हूं एंड फॉर्म 4sp3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल। सच प्रोसेस इज कॉल्ड, sorry, new atomic orbital is called one s and 3p orbital mixed together and form 4sp3 new atomic orbital is called sp3 atomic orbital, sp3 atomic orbitals and process is called, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंड प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को आप नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा ये आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? आपके पास 4sp3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। 1s एंड 3p ऑर्बिटल, टोटल 4 हो गए ना, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हम लोग जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बच्चों जो है वो एक्सप्लेन किया। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर रिपीट करने लगे हैं। मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो 1s 2s 2px 2py and finally 2pz. This is, do you know, ground state, number 2, do you know 2 electrons, 1 electron, sorry 2 this is ground state, 1s 2s 2px 2py and 2pz. 1s 2s 2py 2pz, electron jumps from 2s to
2pz and this is excited state. यहां पे जो है ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन ने जंप कर लिया है। जंप कैसे किया है? हमारे पास एक एटम का शेल है, लास्ट वाला आपको जीरो नजर आ रहा है, मीन के इनकम्प्लीट शेल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट शेल है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देने से क्या होगा? इसके साथ वाला शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो जंप करके इसकी वैलेंसी को जो है वो फिल कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। मैंने कहा इस प्रोसेस में 1s ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ एंड 3p कितने? मैंने कहा 1s एंड 3p, 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तब जाके sp3 ऑर्बिटल बनती है। उसी चीज़ को मैं यहाँ से उठाऊंगा। ये मैंने ले लिया 1s क्योंकि ये आपके पास डुप्लेट रूल है, पहला शेल है, ये तो कंप्लीट है, इसको हम लोगों ने जो है वो नहीं काउंट करना। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ये लाइन जो है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन ऑर्बिटल्स को मैं ले रहा हूँ जिसमें ये ज़रा मैंने ना पार्टीशन लगा देता हूँ, यहाँ से सेपरेट कर दिया मैंने, एस ऑर्बिटल को अलग कर दिया, 3p को मैंने अलग कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से ये साबित होता है कि इस प्रोसेस में एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। याद रखिए यहाँ से मेरे पास इनकी शेप्स कैसे बनेगी और आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको समझें। जो आपके पास एस ऑर्बिटल है आप लोगों ने अभी अभी सुना वो स्फेरिकल होता है। ये मैं ज़रा लाइट करके बना रहा हूँ। ये आपके पास एस ऑर्बिटल है ये वाला, और इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3p, और आप तीनों ही एक्सेस के अकॉर्डिंग है, px, py एंड pz के अकॉर्डिंग है। सुनिए ज़रा, ये मेरे पास आ जाता है, मैं ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना एक्सेस भी साथ ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे कि ये जो है ऑर्बिटल कौन सा है और किस एक्सेस के ऊपर लिया गया है। सुनिए, मान लें ये आपके पास जो है ये x है, ये y है और ये z एक्सेस है। इसके ऊपर बनने वाला ऑर्बिटल x एक्सेस होगा, प्लस इसको बनाते हैं, ये x है, ये y है एंड ये z है। y के ऊपर बनने वाला ऑर्बिटल जो है वो py होगा। इसको आपने नाम दिया px ऑर्बिटल, इसको हम नाम दे रहे हैं py ऑर्बिटल। प्लस आप लोग जानते हैं मेरे पास कौन सा एक्सेस बचा है, वो z है, ठीक है। तो मैं जो है ऑर्बिटल जो है वो z के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। ये आपस में मेरे बच्चे मिक्स हो रहे हैं। यहाँ से मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था? मिक्स टुगेदर। आपस में 1s एंड 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मिलने से क्या चीज़ इनके बन रही है? मान लेंगे सारे का सारा आपके पास जो है वो रिएक्टेंट है, हम लोग बनाएंगे इसका प्रोडक्ट। क्या चीज़ बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ज़रा एरो में यूँ करके लगा रहा हूँ, रिजल्ट में नीचे लिख रहा हूँ कि हमें रिजल्ट में क्या चीज़ मिलेगी, हमारा मकसद जो है वो क्या है। मैंने कहा न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। अब न्यू बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं वो ज़रा देखें। न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल को बनने से पहले ये ज़रा बात एक ज़हन नशीन कर लें। ये जो एस ऑर्बिटल है ये हमें हर एंगल से
हर सिमत से, हर डायरेक्शन से हमें ये स्फेरिकल नज़र आ रहा है। हम इसको इनके साथ मिलाएंगे भी ना तो इसका कोई स्पेसिफिक करैक्टर नहीं है। करैक्टर किन का है? जिनके एक्सेस चेंज हो रहे हैं, जिनकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, जिनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो हम लोग जो है इन्हीं के ऑर्बिटल्स को ले लेते हैं। दूसरी बात भी याद करनी है। ये पहली बात होगी कि स्फेरिकल को आप लोगों ने प्रोडक्ट में न्यू ऑर्बिटल के अंदर जो है यो कंसीडर करना है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो है उसको ड्रा नहीं करना। दूसरी बात ज़हन कर लें, जब ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, एक ऑर्बिटल डू यू नो कितनी लूप्स होती हैं? 2 लूप्स होती हैं ऑब्वियसली। एक ये लूप है और दूसरी आपके पास ये लूप है। सो रिमेंबर व्हेन दे मिक्स्ड विद ईच अदर देन वन लूप ऑफ ईच ऑर्बिटल शुड बी इग्नोर। क्या करना है? जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास ऑर्बिटल हैं उनकी 2 लूप्स हैं, तो हर ऑर्बिटल की एक लूप को आपने इग्नोर करना है। वाई यू आर इग्नोरिंग वन लूप ऑफ ईच ऑर्बिटल? फॉर योर इजीली, आपकी आसानी के लिए, आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि इसकी 2 लूप्स हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए एक लूप को आप लोगों जो है वो यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे। बात माइंड में उतर गई है, लिखने लगे हैं। वो ज़रा देखें, मैं ना यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये ज़रा देखें। मैंने कहा आपके पास लूप्स कैसे कैसे बनेगी। हम ना ये ड्रा कर लेते हैं, इनको ना मिलाएंगे। अगर एक्सेस के ऊपर आप मिलाना चाहते हैं वो भी आप मिला सकते हैं, लेकिन जब एक साथ एक्सेस बनाएंगे तो आपके पास एक कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। आपकी जो वर्क के अंदर जो क्लीनलीनेस है वो ज़रा मेंटेन नहीं रहेगी। हम लोग एक्सेस नहीं है, एक्सेस के बगैर ही हम लोग काम करेंगे। मेरे पास ये लूप्स कैसे बनेगी? एक्सेस के बगैर। एक्सेस में बना सकते हैं, लेकिन वो ज़रा ना पेचीदगी एक आपके अंदर आ जाएगी, आपका जो है वर्क जो है वो नीट नहीं रहेगा। हम लोग जो है ये ज़रा ना ऐसे ही बना लेते हैं। एक आपके पास रिज़ल्ट में ये लूप आती है, दूसरी आपके पास ये आती है, तीसरी आपके पास ये है, और नंबर 4 आपके पास ये वाली लूप आती है। मैंने आपसे कहा कितनी बनानी है? 4 sp3 ऑर्बिटल आपके पास बनेगी। रिजल्ट में कितनी लूप्स आपको नज़र आ रही हैं? 4 लूप्स नज़र आ रही हैं। 4 ही ऑर्बिटल बनने हैं। एक्चुअली ये आपके पास 4 ही न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन चूंकि हमने हर ऑर्बिटल की एक लूप को इग्नोर किया है, दैट्स वाई आपको जो है 4 ही लूप्स नज़र आ रही हैं। मैं अगर ना, चूंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में मॉलिक्यूल जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शेप्स को एक्सप्लेन कर रही है, तो मैंने ना शेप बनाने लगा हूँ। अब ये ज़रा देखें, मैं कहता हूँ एक मेरे पास ये लूप है, दूसरी मेरे पास ये लूप है, ये है, और मैंने इसको मिलाऊं तो आपके पास ये वाली कौन सी शेप बन रही है? गौर करें, शेप कौन सी बन रही है बच्चे? इसको मैं अगर नीट लिखूं तो मेरे पास ये वाली जो शेप है ये मेरे पास बन रही है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये मेरे पास बन रही है टेट्राहेड्रल शेप बन रही है। कौन सी शेप है? टेट्राहेड्रल शेप है। वो जो मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूल बनेगा और एक ख़ास किस्म की शेप भी देगा। दूसरी बात, मैंने बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी, मैंने शेप भी देगा, साथ ही साथ एंगल भी देगा। शेप मैंने आपके सामने बना के रख दी है, वो है आपके पास टेट्राहेड्रल। सेकंड नंबर पर आपकी बात कौन सी है? एंगल। एंगल कौन सा बनेगा वो जरा देखें। यहां से यहां तक जो लूप का एंगल है वो आपके पास कौन सा है? याद रखें, ये आपके पास ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है। नंबर 2 आपके पास एंगल है। ये आपके पास लूप से लूप का जो एंगल है
बच्चे ये आपके पास है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल, दूसरी एरो ड्रा कर रहा हूँ एंगल के लिए, वो आपके पास है 109.5 डिग्री। आपके पास कौन सा एंगल है? 109.5 डिग्री का एंगल आता है। अगर हम देखें कैसे आया बच्चे, ये आपके पास मान लें, आप जानते हैं एंगल के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ये आपके पास जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, लेकिन ये लूप थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि 90 से थोड़ी सी एक्सटेंड कर गई है। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एंगल जो है ये 109.5 डिग्री का एग्जैक्ट मेजर किया जाए तो यूं बनता है। बात समझ आ गई है? आप लोग ना ये दो चीज़ें हेडिंग्स में भी लिखेंगे। हेडिंग्स में क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे आपने हेडिंग दी थी डेफिनेशन की, नंबर 2 पे आपने हेडिंग दी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की, नंबर 3 पे आप हेडिंग देंगे जियोमेट्री की, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। बच्चे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है, और ये आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पास्ट पेपर आप उठाएं, आपको मैक्सिमम पेपर में ये वाला एमसीक्यूज मिलेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा मॉलिक्यूल दे रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है। और साथ ही साथ मैंने कहा हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या होता है। देखिए ज़रा, अगली हेडिंग है आपके पास एंगल्स की। एंगल इसका क्या है? मैंने आपको बताया 109.5 डिग्री एग्जैक्ट एंगल मैंने आपको बता दिया। बच्चे ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने बात की है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अभी तक हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसको मज़ीद एक मॉलिक्यूल बनाना है। ये शेप मैंने ऑर्बिटल से बनाई है। कार्बन को समझेंगे, इसकी कार्बन को हम लोग कैसे लेके चलेंगे। देखिए ज़रा, मैं ना इसी शेप को एक मॉलिक्यूल की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। देखें, मेरे पास जो ये चीज़ है, मान लें मेरे पास सेंटर वाला पॉइंट कार्बन है, जो डॉट लगा रहा हूँ। बच्चों समझें गौर से, ये मेरे पास कार्बन है। ये ज़रा देखें, मैंने क्या कहा? डॉट मेरे पास क्या है? कार्बन है। ये जो आपके पास लूप है, मॉलिक्यूल ड्रा करने लगा हूं ना, आपके पास ये बॉन्ड है। क्या चीज़ है? बॉन्ड है। ये मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। जहां जहां आपको लूप नज़र आ रही है वो आपके पास एक्चुअली क्या है? वो आपके पास एक्चुअल में वो आपके पास क्या है? बॉन्ड है। यू शेप बनेगी। यहां से ये आपके पास, आप जानते हैं कि कार्बन जो है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है। हम लोग इसकी 4 बॉन्ड बनाए हैं, हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड करवा देना है, 1 हाइड्रोजन ऐड करवा दें। बच्चे हमने अभी जो बात की थी, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, तो आपके पास सेम ये वाला डायग्राम जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रही है। आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ आपके पास क्या चीज़ है? ये मेरे बच्चे जो चीज़ मैंने बनाई है, किसका फार्मूला निकल रहा है? CH4। क्या चीज़ आपके पास? CH4। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। रिजल्ट आपके पास कौन सा कंपाउंड बना है? मीथेन बना है। दूसरा एमसीक्यूज आपको बता रहा हूं मैं, तीसरा सॉरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है, तो आप लोग कहेंगे कि मीथेन करता है। ऑप्शन दिया जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो बच्चे याद रखें, मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। बात समझ आ गई है?
मीथेन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और मीथेन चीज़ क्या है? मीथेन आपके पास नेचुरल गैस है जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं सुई गैस के तौर पे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं वो आपके पास मीथेन गैस है। हम लोग मीथेन को सुई गैस का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इस गैस में जो है 95% जो होती है वो गैस होती है, सुई गैस होती है। और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो आपके पास क्या बनती है? CNG जिसे हम कहते हैं वो बनती है, कंप्रेस नेचुरल गैस बनती है। एनीवेज, आपने इसकी स्ट्रक्चर भी बता दी, आपने इसका एंगल भी बता दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपका लास्ट पॉइंट था। यहाँ तक हमने बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया। इसी कंसेप्ट को अगर आप लोगों को बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरे का पूरा फिनोमेना माइंड में उतर गया है, आपके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्क। आपको जो है चुटकियों में याद हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है बच्चे? मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ आ गई है, सेम टू सेम कंसेप्ट, सेम टू सेम हेडिंग्स, उसी को लेके हम लोग जो है वो चलेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। You know, hybridization is the process in which 1s and 2p atomic orbitals mix together and they form 3sp2 new atomic orbital. Such process is called sp2 hybridization. क्या बच्चों मैंने क्या बात की? मैंने कहा the process in which the process in which 1s atomic orbital and 2p atomic orbital mix together and form 3sp2 and form new three sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो बात मैंने लिख रहा हूँ ना, इसी को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। जो बात मैंने लिखी है वो मैंने क्या लिखी है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे मैंने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और टोटल कितने हो गए? 3sp2 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है उसी को हम लोग जो है वो ड्रा करके जो है एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग ना कहा एक s लेंगे और 3p लेंगे, सॉरी हम लोग जो है 2p लेंगे। अगर आप लोगों को पहले वाला कंसेप्ट याद है तो मैंने बच्चों आपसे कहा हम लोग जो है s को स्फेरिकली कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग s का करैक्टर इसमें जो है वो
इतना ज़्यादा नॉमिनेट नहीं करते, प्रोमिनेट नहीं करते, लेकिन इसका करैक्टर होता ज़रूर है, क्योंकि इसका हर एंगल सेम होता है हर तरफ से, इसलिए हम इसको प्रोमिनेट नहीं करेंगे प्रोडक्ट में। ये आपके पास एस का करैक्टर है। नेक्स्ट आपके पास 2p आएंगे, आपके पास क्या आएंगे 2p आएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगी वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। हम इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इसी चीज़ को समझना है। हम लोगों ने कहा नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे हम पहले लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन को समझेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी। वही चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके फाइन। हम लोगों ने कहा कार्बन जो होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s 2s 2px 2py and 2pz 2 this is ground state, you know, when energy give to this element, then electron jumps from 2s orbital to 2pz orbital, then this phenomenon should be write as 1s 2s 2px 2py and 2pz 1 2 3 4 और +2 6। जो हमने बात लिखी थी उस पर आते हैं दोबारा से। हमने कहा जब 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं हमारे पास कौन सी सिचुएशन बनती है। जो बात मैंने लिखी है वो मैंने कहा 1s एंड 2p ऑर्बिटल। बच्चे जो मैंने बात लिखी है मैंने वो बात जो है यहाँ से उसको वाज़े कर दिया है। बच्चों मैंने कहा हम एक s लेंगे और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, मैंने ले लिए हैं। मैंने यहाँ से एक s लिया है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं। क्या मैंने कहा, मैंने ये जो आपसे बात की है ज़रा देखिए, ये आपके पास s ऑर्बिटल है, एक आपके पास p ऑर्बिटल में जो है यूं कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। ये आपके पास जो है पी वाई का ऑर्बिटल जो है मैंने उसको यूं पे जो है वो ड्रा कर दिया। ये जरा देखें, इसको ड्रा कर दिया, 2 ऑर्बिटल हैं। मैंने आपसे कहा लास्ट वाले लेक्चर में, सॉरी अभी मैंने कहा आपके पास जितने ऑर्बिटल मिलने हैं, याद रखें जितने ऑर्बिटल मिलने हैं प्रोडक्ट में रिजल्ट में उतने ही ऑर्बिटल बनने हैं। यहाँ पे टोटल कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं ना, तो हमें रिजल्ट में भी कितने बनने चाहिए, हमारे रिजल्ट में भी 3 जो है वो ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो कैसे बनेंगे, हम जो है प्रोडक्ट लिखते हैं, इसकी जो शेप है वो तकरीबन जो है वो यूँ बन जाती है। क्या मैंने कहा 3 ऑर्बिटल मिले हैं, आपके पास रिजल्ट में कितने बने हैं 3 ऑर्बिटल। बात थोड़ी सी रिवाइज करें, मैंने कहा हर ऑर्बिटल का 2 लूप्स होती हैं, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल की एक लूप को जो है वो नहीं लिखते, एक को हम लिख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम लोग करते हैं। तो आपके पास लूप्स टोटल 1 2 3 4 और 2 इसकी 6 और यहाँ पे 3 हैं, यानी कि 3 इसमें से क्या है
अंडरस्टूड हैं और 3 यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। बात क्लियर हुई। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रही है? स्ट्रक्चर आपके पास बन रही है ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आपके पास। ये मैं जो बात यहाँ पे लिखता हूँ ये आपकी ना आसानी के लिए लिखता हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे। ट्रायंगल बन रही है ना स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कहा चूंकि हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट ही शेप्स और एंगल को ड्रा करना है। सो यहाँ पे जो शेप है उसको हम लोग कहते हैं, शेप आपकी जो है वो है ट्राइंगुलर प्लानर। क्या नाम है? ट्राइंगुलर प्लानर। नेक्स्ट हम लोग जो इसका क्या ड्रा करते हैं? एंगल ड्रा करते हैं। एंगल आपके पास क्या है? इसका जो एंगल है वो होता है 120 डिग्री का एंगल होता है। दोनों चीज़ों को मैं जो है यहाँ पे हेडिंग्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? हेडिंग की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपके पास नंबर 1 आपके पास आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ही स्ट्रक्चर है कि इसकी शेप कैसी है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ट्राइंगुलर प्लानर है। ट्राइंगुलर प्लानर। नंबर 2 आपके पास कौन सी हेडिंग है? एंगल की हेडिंग है बच्चे। एंगल की बच्चों कौन सी हेडिंग है? एंगल मीन के मॉलिक्यूल का एंगल क्या है? देखें एंगल आपके पास है 120 डिग्री का एंगल है जो मैंने आपको बताया है। मीन के जो आपके पास पहले एंगल बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वो आपके पास था 109.5 डिग्री का एंगल था, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है एक्सटेंड हो गया है। हम कह सकते हैं आपके पास जो है वो 120 डिग्री का एंगल है। बात क्लियर है? ठीक है। हमने जो शेप ड्रा की है इसको हम लोग कार्बन के कंपाउंड के साथ कंपेयर करते हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं कार्बन का कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे? वो कार्बन का कंपाउंड मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं। देखिए कार्बन का कंपाउंड जो है इसकी जो शेप है यहां पे ड्रा करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ये जो चीज़ बनेगी, देखें यहां पे देखें उसको। मैंने कहा आपके पास 2 तरह के कार्बन है, लाइक आपके पास 2 कार्बन है। हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है। हम लोग यहाँ पे बॉन्ड को क्या लिखते हैं? मान लें कि हम लोग बॉन्ड को लूप लिखते हैं, एक लूप। जिस तरह देखें मेरे पास आती है, इस कार्बन की लूप बनाते हैं। क्या बना दिया मैंने? इस कार्बन की लूप, और ये दूसरी लूप जो है ये इस कार्बन की लूप है। एक इसकी लूप है और दूसरी जो है वो इस कार्बन की लूप है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं जो है इनको आपस में ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ। मेरे पास ना बच्चों एक लूप यूं पे आती है और एक लूप जो है वो ये बन जाती है। 1 2 3 4। आपके पास ये चीज़ें क्या हैं? ये आपके पास बॉन्ड है। क्या चीज़ें? बॉन्ड है आपके पास। हम लोग इनको कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं आपके पास ये 2 बॉन्ड है, 2 आपको और चाहिए ना। यहाँ पे मैं मान लेते हैं कि आपके पास एक जो बॉन्ड है वो मैं यूँ लगा लेता हूँ, एक मैं यूँ लगा लेता हूँ। मैं ना बताता हूँ ये मैंने ऐसे क्यों किया है। एक को मैं यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब ज़रा देखें, ये एक मैंने लगा दिया और एक मैंने ये लगा दिया, 3, और एक मेरे पास ये है 4। यूँ अगर देखें मेरे पास जो बॉन्डिंग हुई है वो किस कैटेगरी की हुई है? बच्चे एक के साथ जो है मैं ओवरलैपिंग करवाता हूँ हाइड्रोजन को,
और मैं साथ में इसके साथ हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग करवा देता हूँ। बाकी मेरे पास कितने बॉन्ड हैं जो जिनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई? मेरे पास जो हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना देते हैं। सिम आपके पास एक और जो है इस तरह करके जो है वो पाई बॉन्ड बन जाता है। ये बच्चे जो मेरे पास, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ पे इसका बनेगा सिंगल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे ये ओवरलैप कर जाएगा। देखिए अब आपके पास जो बॉन्ड बन रहे हैं वो दो तरह के बॉन्ड हैं। एक आपके पास ये बॉन्ड बन रहा है जो डॉटेड लाइन में मैंने लिखा है, और एक आपके पास ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखा है। बच्चे याद रखें, जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात क्लियर है? और जो आपके पास डॉटेड लाइन में मैंने लगाया है वो आपके पास कौन सा बॉन्ड है? वो आपके पास पाई बॉन्ड है, और इसको आप वीक बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये आपके पास सिग्मा का साइन डाल देते हैं यूं करके, पाई का आप जानते हैं ऐसे आपके पास होता है। तो ये शेप आपके पास कैसे बन गई? इसी शेप को मैं ना यहाँ पे बना रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पास 2 कार्बन है और उसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड मैंने यूँ लगा दिया, और आपके पास ये हाइड्रोजन है जो मैंने फिक्स करवाया है, ओवरलैपिंग करवाई है ये वाली। दूसरा आपके पास ये है, तो मैं जो है इसको यूँ लिख देता हूँ। डू यू नो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है? ये आपके पास है इथीन। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, हम कहते हैं ये आपके पास कौन सी चीज़ है? ये आपके पास इथीन है। इथीन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर है? और आपके पास ये शेप ज्योमेट्री जो है इथीन की ट्रायंगुलर होगी, एंगल जो है 120 डिग्री का एंगल होगा। आप लोगों ने कहा sp3 में जो होती हैं वो मीथेन शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन कंपाउंड शो करता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इथीन कंपाउंड शो करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसी जो है टाइप को, नेक्स्ट टाइप को हम आगे लेके चलते हैं, वो हमारे पास होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसी पॉइंट्स को, इन्हीं हेडिंग्स को लेके जो है हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं। डेफिनेशन लिखते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है। हम लोग कहते हैं द प्रोसेस इन विच, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 1s एंड 1p, 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल mix together, 1s and 1p atomic orbital mix together and form 1s and 1p 2sp and form new 2sp atomic orbital, क्योंकि न्यू बनते हैं ना, 2sp atomic orbital. Such process is called sp hybridization. मैंने जो आपसे बात की है ना, जैसे हम पहले कर रहे हैं, हम लोग कार्बन का जिक्र करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी जो है वो कार्बन का जिक्र करेंगे। हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ
कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन बच्चे हम लिख रहे हैं। आप लोग जानते हैं बात वही है, इसको आप लोगों ने नहीं भूलना। 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। p को हम x y z के अकॉर्डिंग क्यों लिखते हैं हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल फॉर्म में होता है, मीन के डंबल फॉर्म में होता है। इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसी स्टेट को आप लोग बोलते हैं, सॉरी, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 1, यहाँ पे 2 हैं, 2 2 4 5 एंड 6। दिस इज इनकम्प्लीट ऑर्बिटल एंड सच स्टेट इज ground state. Such state is ground state. Next, we know 1s 2s 2px 2py and 2pz. 1 1 1 1 and 1. Electron jumps from 2s towards 2pz orbital. So we can say that this state is excited state. बच्चों ये कौन सी state है? Excited state है। Now we move towards definition. We know that 1s orbital and 1p atomic orbital mix together. How many orbital participate in this process? 1s and 1p. Only 1s and 1p. 1s and 1p. ओके, सिर्फ 2 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिजल्ट में क्या आएगा? ये 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चे। जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो आपके पास पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आई मीन कि जो मेरे बॉक्स से बाहर हैं, जो उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, उसका बोलते हैं अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपके पास कौन से हैं? ये आपके पास हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये कौन से हैं? ये आपके पास हैं हाइब्रिड। ये कौन से हैं? ये आपके पास हैं हाइब्रिड। अब हमने सिर्फ चूंकि हाइब्रिड को लेना है, अनहाइब्रिड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाते हैं, ये शेप्स बनाते हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी को उठाएं। ये मेरे पास 1 स्फेरिकल है और 1 ही मेरे पास जो है वो px है। ये मेरे पास ऑर्बिटल है। रिजल्ट में क्या चीज़ बनेगी हम लोग जानते हैं। 1s 1p 2 ऑर्बिटल हैं, ऑब्वियसली मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी? एक ही ऑर्बिटल बनेगा। क्या चीज़ बनेगी? मेरे पास एक ही जो है वो, सॉरी, यहाँ पे मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूँ। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उसकी एक लूप को लेंगे। 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों का लूप लेके हमने एक ऑर्बिटल बना दिया। यूँ आपके पास शेप बन जाएगी। और आप लोग जानते हैं ऐसी शेप जो है वो आपके पास एक प्लेन में है। किस फॉर्म में है? बिल्कुल एक प्लेन में है। एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपको दे रहा है, प्लानर शेप है आपके पास, ठीक है। और आप लोग जानते हैं अगर आपके पास जो एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। और उसको आप हाफ रोटेशन एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि फुल रोटेशन का फुल रोटेशन का आपके पास होता है 360 डिग्री एंगल, और 360 में से हाफ करें तो आपके पास 180 आता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास कौन सा है? 180 डिग्री का एंगल है। स्ट्रक्चर आपके पास प्लानर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं आप इसको,
स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। बात क्लियर है? इसी चीज़ को हम लोग जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं, मीन के मैं ना यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रा करने जा रहा हूँ। मॉलिक्यूल हम कैसे ड्रा करेंगे, ज़रा ना यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये ज़रा देखें इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। मैंने आपसे जो बातें की है वो मैंने क्या कहा, मैंने हमेशा जो जिक्र है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आप लोग जानते हैं मैंने कार्बन का जिक्र किया, कार्बन का जिक्र किया। देखिए भाई, याद रखें जो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इथाइन शो करते हैं। इथाइन कैसे शो करते हैं, मेरे पास एक ये लूप है ऑर्बिटल की, एक मेरे पास ये लूप है ऑर्बिटल की, एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है। सेम इस तरह आपके पास एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है और एक आपके पास ये है। बात क्लियर हुई? ये आपके पास ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है और आपके पास ये ऑर्बिटल है। देखें अब यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाता है, मीन के ओवरलैप हो जाता है। क्या जाता है? ओवरलैपिंग होती है। इसकी एक लूप ये भी है, इसकी लूप एक ये है, ये आपस में ओवरलैपिंग हो जाते हैं। ओवरलैप हो रहे हैं, डॉटेड का मतलब डाल रहा हूँ, यहाँ पे सर्कुलर हाइड्रोजन है लेकिन ये आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। एक आपके पास हाइड्रोजन ये ओवरलैप हो रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास कितने बन गए हैं, ये मेरे पास बच गया है। यहाँ से इनके साथ एक पाई बॉन्ड बन जाता है, एक आपके पास जो है इनके साथ पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वन। हाँ, याद रखें आपके पास जो ओवरलैपिंग होती है, एक होती है ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग उसे बोलते हैं। क्या होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग जो हो रही है ये आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। और एक आपके पास होती है उसे बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ऐसी सूरत में जो ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड बनता है, उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दूसरी ओवरलैपिंग कौन सी होती है? दूसरी आपके पास होती है उसे बोलती हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग। वो आपके पास इस फॉर्म में होती है, ऐसे आपस में मिल जाते हैं, ये ओवरलैपिंग हुई है। इनको ऐसे करवा दें या फिर आप इनको जो है वो यूं भी ओवरलैप करवा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड। और ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास बनता है पाई बॉन्ड। ऐसी सूरत में बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको सिग्मा बॉन्ड का मैंने नाम दिया बच्चों। और ऐसी सूरत में आपके पास बनता है पाई बॉन्ड, जिसको मैंने नाम दिया एक वीक बॉन्ड तस्वर करते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा भाई, दोबारा इस पे आते हैं। यूँ आपके पास एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बनते हैं और दो आपके पास क्या बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सॉरी, ये भी एक बॉन्ड बनता है, इसके साथ बनता है। यूँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। एक यहाँ पे बना लें, स्ट्रेट आ रही है तो इसको मैं यूँ कर देता हूँ। 6 लूप एक साइड पे हैं, 6 एक साइड पे हैं। ठीक है, मीन के आपके पास जो चीज़ बनाई है ये मैंने कैसे बनाई है, देखिए ये आपके पास जो है मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं। ये आपके पास दो पाई बॉन्ड बने हैं, एक आपके पास क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। चीज़ आपके पास कैसे बन गई है, कंपाउंड आपके पास कैसे बन गया है। ये बच्चे देखें, आपके पास एक पाई बॉन्ड बना है, दो आपके पास दो पाई बॉन्ड बने हैं बच्चे,
और एक आपके पास सिग्मा बार बना है। ये जो मैंने लगाया हुआ है, ओवरलैपिंग करवाई हुई है, सर्कुलर फॉर्म में, ये आपके पास हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन साथ जोड़ दिया। आप जानते हैं ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है, ये आपके पास इथाइन कंपाउंड है। और मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, एंगल इसका 180 डिग्री का एंगल है। स्ट्रेट लाइन एंगल आपके पास 180 डिग्री का एंगल होता है। बच्चे आज के लेक्चर में हमने जो बातें की उसमें है हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, साथ में आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, और आपसे sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो भी बताना, और इन तीनों में से एक टाइप आपके पास जो है वो पूछेगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट पेपर में काफ़ी बार जो है वो रिपीट हो चुका है। सो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और अंदर से जो मैंने MCQs बताए हैं उसके हवाले से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आज आपका लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।